नमस्कार। वेदों में क्या है श्रृंखला के अंतर्गत हमने गत दिनों ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त 13 की भिन्न भिन्न ऋचाओं की अलग अलग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की। आज हम सूक्त 13 की समस्त ऋचाओं का समग्र संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम मंडल का सूक्त 13 अग्नि की स्तुति का अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है। पहली दृष्टि में यह यज्ञ के विभिन्न देवताओं अग्नि, तनूनपात, नराशंस, इला, सरस्वती, मही, त्वष्टा और वनस्पति आदि का आह्वान प्रतीत होता है, किंतु इसके भीतर एक अत्यंत गहन जीवन दर्शन निहित है। यह सूक्त केवल यज्ञ विधान नहीं बल्कि आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिवार और आदर्श समाज के निर्माण का वैदिक घोष है। इस पूरे सूक्त में अग्नि के माध्यम से ऋषि ने मानव जीवन के लिए एक संपूर्ण वैदिक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। इस सूक्त में अग्नि देवता को यज्ञ का मध्यस्थ, शुद्धिकर्ता और प्रेरक माना गया है। यह सूक्त बताता है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य, आदर्श परिवार और सुसंस्कृत समाज का निर्माण किन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। यह सूक्त हमें प्रेरणा देता है कि अंतःकरण को ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित करो, कर्म को यज्ञ बनाओ, वाणी को मधुर और सत्य रखो, ज्ञान, सद्बुद्धि और उदारता को जीवन में स्थान दो, प्रकृति का सम्मान करो, अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण करो, परिवार और समाज को संस्कारों का केंद्र बनाओ, प्रत्येक कार्य पूर्ण समर्पण से करो, अपने भीतर के देवत्व को जागृत करो। इस सूक्त का संदेश है, जब जीवन का प्रत्येक कर्म सत्य, समर्पण, सेवा और लोक कल्याण की भावना से किया जाता है, तब संपूर्ण जीवन ही एक दिव्य यज्ञ बन जाता है और मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को प्राप्त करता है। इस सूक्त की 12 ऋचाओं में एक क्रमबद्ध आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा प्रस्तुत की गई है। जीवन में दिव्यता का आमंत्रण। सूक्त का प्रारंभ अग्नि से होता है। हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ कर्मों में देवत्व को आमंत्रित करो। अर्थात मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में ज्ञान, सत्य और सद्गुणों का प्रवेश कराए। जीवन तभी महान बनता है जब उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि व्यापक कल्याण हो। यह सूक्त हमें संदेश देता है कि केवल अच्छा कार्य करना पर्याप्त नहीं है, कार्य के पीछे भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी कार्य प्रेम और विनम्रता से किया जाए तो वह यज्ञ बन जाता है। यदि सेवा अहंकार से हो तो उसका मूल्य घट जाता है। वाणी का महत्व बताते हुए यह सूक्त कहता है कि मधुर वाणी स्वयं एक यज्ञ है। कटु भाषा परिवार तक तोड़ सकती है और मधुर भाषा समाज को जोड़ देती है। नेतृत्व के ऊपर इस सूक्त में कहा गया है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों को जोड़ता है, जो स्वयं से पहले समाज के हित को रखता है और जो शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करता है। सफलता की नींव बताते हुए इस सूक्त में कहा गया है कि यदि मन शुद्ध नहीं है, चरित्र दृढ़ नहीं है और विचार पवित्र नहीं हैं, तो बाहरी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। महान उपलब्धियों की शुरुआत भीतर से ही होती है। जीवन के द्वार खोलने के रूप में इस सूक्त में कहा गया है कि ज्ञान, सत्य, विवेक, नई सोच और आत्मविकास के द्वार दिव्य द्वार हैं। अहंकार, ईर्ष्या और भय इन द्वारों को बंद कर देते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह सूक्त इस बात पर भी प्रकाश डालता है। रात्रि और उषा दोनों का इस सूक्त में स्वागत किया गया है। यह संदेश देता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं और केवल विश्राम भी नहीं, आत्मचिंतन और कर्म दोनों आवश्यक हैं।
वर्क लाइफ बैलेंस का सिद्धांत ऋग्वेद में हजारों हजारों वर्ष पूर्व दिखाई देता है। ज्ञान और संवाद के संदर्भ में यह सूक्त कहता है कि श्रेष्ठ कार्य के लिए श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ मार्गदर्शन और दूरदर्शिता अति आवश्यक है। इस सूक्त में इला, सरस्वती और मही ये तीन देवियां मिलकर मनुष्य का पूर्ण विकास करती हैं, ऐसा बताया गया है। इला सद्बुद्धि का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान एवं वाणी की द्योतक हैं और मही विशाल हृदय एवं संस्कृति का प्रतीक है। आज की शिक्षा में यदि केवल जानकारी है और संस्कार नहीं तो यह अधूरी मानी जाती है। अपने जीवन को शिल्पकार बनाने के लिए भी यह सूक्त हमको प्रेरित करता है। ईश्वर ने हमें क्षमता दी है, व्यक्तित्व का निर्माण हमारा उत्तरदायित्व है। चरित्र भी गढ़ना पड़ता है और कौशल भी विकसित करना पड़ता है। यही आत्मविकास का सूत्र है। प्रकृति और दान के महत्व को बताते हुए इस सूक्त में कहा गया है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, जीवन दाता है। दान केवल धन का नहीं, समय, ज्ञान, सेवा और संवेदनशीलता का भी होना चाहिए। ऋषि धन नहीं बल्कि चेतना को बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि दाता की चेतना महान बने। संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है, यह इस सूक्त का सार है। यदि प्रत्येक कर्म समर्पण, सत्य, सेवा और लोक कल्याण से किया जाए तो संपूर्ण जीवन ही यज्ञ बन जाता है। इस प्रकार हम देखें तो पूरे सूक्त का दार्शनिक संदेश यही है। यह सूक्त बताता है कि केवल अग्नि में आहुति डालना ही यज्ञ नहीं है। वास्तविक यज्ञ है अपने अहंकार की आहुति देना, अपने स्वार्थ का त्याग करना, अपने ज्ञान को समाज के लिए समर्पित करना, अपनी शक्ति का उपयोग निर्बलों की रक्षा में करना, अपनी वाणी से लोगों को जोड़ना, प्रकृति का संरक्षण करना, परिवार में प्रेम और संस्कार स्थापित करना एवं समाज में सहयोग और न्याय की स्थापना करना। आधुनिक संदर्भ में यह सूक्त हमें सिखाता है कि ज्ञान के साथ चरित्र भी आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण करना है। नेतृत्व सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। ईमानदारी, पारदर्शिता, ग्राहक सेवा, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व ही आधुनिक यज्ञ हैं। जहां सत्य, सम्मान, संवाद और सहयोग है वहीं वास्तविक यज्ञ हो रहा है। यदि मनुष्य ज्ञानवान, कर्तव्यनिष्ठ, पर्यावरण सचेत और चरित्रवान होंगे तो राष्ट्र स्वतः समृद्ध होगा। यह सूक्त भारतीय संस्कृति के 5 महान स्तंभ प्रस्तुत करता है। ज्ञान अर्थात सरस्वती, सद्बुद्धि अर्थात इला, उदारता अर्थात मही, सृजनशीलता अर्थात त्वष्टा और समर्पित कर्म अर्थात अग्नि। इन्हीं 5 आधारों पर वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ है। यदि हम सूक्त 13 को एक सूत्र में बांधें तो इसका संदेश है अपने भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करो, वाणी को मधुर बनाओ, चरित्र को पवित्र बनाओ, प्रकृति का सम्मान करो, अपने कौशल का विकास करो, समाज की सेवा करो और प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही वास्तविक यज्ञ है। ऋग्वेद का यह सूक्त मानव सभ्यता को सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की उत्कृष्ट कला है। यज्ञ केवल वेदी पर नहीं बल्कि परिवार, कार्यस्थल, समाज और राष्ट्र निर्माण में होता है। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध, वाणी को मधुर, कर्म को निस्वार्थ, ज्ञान को लोकहितकारी, प्रकृति के प्रति व्यवहार को कृतज्ञ और जीवन को समर्पित बना लेता है तब उसका संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। यह वैदिक संस्कृति का आदर्श है। व्यक्ति का उत्थान, समाज का कल्याण और समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य। एक पंक्ति में अगर हम इस संपूर्ण सूक्त का संदेश पढ़ें तो यह इस प्रकार है। ज्ञान से प्रकाशित बुद्धि, मधुर वाणी, शुद्ध चरित्र, सृजनशील कर्म, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और लोक कल्याण के लिए समर्पित जीवन। यही ऋग्वेद के प्रथम मंडल
के सूक्त 13 का सनातन एवं सार्वकालिक संदेश है। आशा है आपको सूक्त की यह व्याख्या पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।